दिल्ली की सर्दियों की एक सुबह थी। कनॉट प्लेस के एक पुराने किताबों के कैफे में आरव अपनी पसंदीदा किताब द अल्केमिस्ट पढ़ रहा था। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई, लाल शॉल में लिपटी सिया। उसकी आंखें किसी अधूरी कविता की तरह थी, कुछ कहती कुछ छुपाती हुई। आरव ने पहली बार उसे देखा तो वक्त जैसे थम गया। वो अनजाने में उसे देखता रहा। सिया उसके पास वाली टेबल पर बैठ गई और किताबों की तलाश करने लगी। थोड़ी देर बाद सिया की किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने उठाकर देते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छी पसंद है, ये मेरी भी फेवरेट है। सिया मुस्कुराई, शायद हमारी पसंद मिलती है। बस उसी पर मुलाकातें बढ़ती गई। इसके बाद किताबें बहाना बन गई और बातें बढ़ने लगी। कभी सिया बताती कि उसे बारिश में भीगना पसंद है, तो कभी आरव बताता कि वो पुराने गाने सुनकर सो जाता है। दो अनजान दिलों में एक चुपचाप रिश्ता बनने लगा। वे घंटों बातें करते, कविता, संगीत, जीवन, अकेलापन, बचपन की बातें। वे एक दूसरे के अधूरे हिस्सों को धीरे धीरे भर रहे थे। लेकिन फिर भी प्यार का इजहार कभी किसी ने नहीं किया। एक शाम जब आरव ने उसे छत पर ले जाकर कहा, सिया, तुम्हारे साथ वक्त ठहर जाता है। कभी कभी लगता है कि ये सपना है। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर ये सपना है तो मुझे जागना नहीं। लेकिन आरव, एक बात है जो तुम नहीं जानते। आरव गंभीर हुआ, क्या? सिया ने अपनी सांस गहरी ली, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं ज्यादा समय तक नहीं जी पाऊंगी। एक सुबह सिया नहीं उठी। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी गहरी नींद में चली गई हो। आरव ने उसे अलविदा नहीं कहा। उसने सिर्फ उसकी हथेली को चूमा और कहा, तुम मुझ में जिंदा रहोगी, हर धड़कन में। अब उस कैफे में एक छोटा कोना है, जहां एक टेबल पर एक तख्ती रखी है और पास ही वो किताब रखी होती है, द अल्केमिस्ट, जिसके पन्नों में अब उनकी प्रेम कहानी सजीव है। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वो एक एहसास बनकर किसी कविता, किसी धड़कन, किसी किताब में हमेशा जिंदा रहता है। इसके बाद आरव ने हर दिन को जश्न बना दिया। कभी वो सिया को पुराने किलों में ले जाता, कभी गंगा किनारे आरती दिखाने, कभी बस यूं ही कविता सुनाता। तू है तो सांसें भी गुनगुनाती हैं, तेरे बिना तो धड़कनें भी थम सी जाती हैं। सिया अब मुस्कुराने लगी थी, जैसे मौत को भी भूल गई हो। एक दिन सिया ने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरी सबसे पसंदीदा जगह, वही किताबों वाला कैफे, वहां एक छोटी सी कविता लगा देना, हमारी याद में। आरव ने कहा, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को कविता बना दूंगा। खामोशी और आंसू। आरव कुछ पल चुप रहा, दिल जैसे अंदर से चटक गया हो। फिर वो बोला, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारा हर दिन जादू बना दूंगा। तुम जितनी जिंदगी चाहोगी, मैं उसमें मुस्कान भर दूंगा। सिया की आंखों से आंसू गिर गए। पहली बार किसी ने बीमारी से नहीं, उससे प्यार किया था। एक अंतिम इच्छा। एक दिन सिया ने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरी सबसे पसंदीदा जगह, वही किताबों वाला कैफे, वहां एक छोटी सी कविता लगा देना, हमारी याद में। आरव ने कहा, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को कविता बना दूंगा। एक सुबह सिया नहीं उठी। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी गहरी नींद में चली गई हो। आरव ने उसे अलविदा नहीं कहा। उसने सिर्फ उसकी हथेली को चूमा और कहा, अब उस कैफे में एक छोटा कोना है, जहां एक टेबल पर एक तख्ती रखी है और पास ही वो किताब रखी होती है, द अल्केमिस्ट, जिसके पन्नों में अब उनकी प्रेम कहानी सजीव है। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वो एक एहसास बनकर किसी कविता, किसी धड़कन, किसी किताब में हमेशा जिंदा रहता है। थैंक यू। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें।